नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सावन रैन एक्टर है सर। कहाँ से आप? सर मैं बिहार से हूँ सर, एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ सर। मैं क्या बताऊँ सर, आज 1 जनवरी है सर, सब लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है सर। मैं दिल्ली के एक कंपनी में काम कर रहा था सर, और पैसा घर पर भेजता रहा और मेरी पत्नी कॉल कर 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 पैसा मंगवाती रही सर। मेरे भाई और पिता दोनों खेतों में काम करता है सर, और मैं दिल्ली आ गया सर कमाने के लिए सर। और मेरा भाई को मैंने बोला कि अरे तुम तो पढ़ो, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तुम पढ़ो, जितना होगा मैं उतना पढ़ाऊँगा, क्योंकि पैसा के कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लेना, मैं तुमको बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा, तुमको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा सर। तो सर मैं पैसा भेजता रहा, और मेरी वाइफ को मैंने एक दिन बोला कि सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 जनवरी मनाने आऊँगा घर पर। तो मेरी वाइफ ने बोली कि नहीं आइएगा, इसलिए नहीं आइएगा कि अभी पैसा कमाइए और बेसी पैसा कमा लीजिएगा तो घर बनाना है। तो मैंने बोला कि अरे राधा, तुम इसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारे बातें सुनकर मुझे बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि पैसा तो मैं कमाता हूँ, लेकिन मुझे घर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाऊँगा। काफ़ी दिन हो गया है मेरे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना। तो आई बोली कि नहीं, क्योंकि आप चुपचाप रुपया कमाइए और एक साथ लेकर आइएगा, क्योंकि जब एक साथ लेकर आइएगा तो कोई अच्छा काम होगा, घर बनेगा, क्योंकि घर नहीं है। तो मेरे पत्नी को बात सर मुझे समझ नहीं आया, लेकिन सर मैं उनका बात नहीं माना, लेकिन मैं वहाँ से चल दिया सर, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बोल दिया था कि मैं पक्का है कि मैं 2025 में ज़रूर आऊँगा और तुम लोगों के साथ मैं पिकनिक मनाऊंगा और हैप्पी न्यू ईयर मनाऊंगा, और हम लोग खुशी खुशी से इस साल का एंजॉय करेंगे और 2025 का शुरुआत करेंगे सर। लेकिन क्या करें सर, सब किस्मत की बात होती है, जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है सर। मैंने जब वहाँ से चले सर, तो मैंने ट्रेन पकड़ा, और ट्रेन में सर बैठे, तो ट्रेन में बैठने के बाद सर मुझे थोड़ा सा नींद आया। जब तक सर मैं जब उतरा तो मेरे पास पैसा नहीं था, पूरा का पूरा पैसा सर चोरी हो गया सर। मुझे तो देखकर बहुत दुख हुआ सर। मैंने बोला कि क्या करूं, मैं चलता हूं, फिर जाता हूं, बाहर चला जाता हूं यहीं से। लेकिन मैंने बोला कि अब फिरने से कोई बात नहीं है, चलते हैं घर पर, 2-4 रोज रहेंगे और फिर हम लोग चलाएंगे फिर बाहर कमाने। तो सर जब वह पैसा चोरी हुआ तो मैंने बहुत दुख हुआ सर। तो फिर मैं घर पर किसी तरह से आया, तो पत्नी देखी, बोली कि चलो आ गया, ठीक है, पैसा कितना कमाए हो? तो मैंने बोला कि पैसा मैंने तो बहुत सारे पैसा कमाया था, लेकिन दुख बात यह है कि पैसा वह सब चोरी हो गया। तो मेरी पत्नी ने बहुत गुस्सा हुई सर, और मेरे पापा भी बहुत गुस्से हुए सर। लेकिन सर कहने का मतलब यही है सर कि सुख में सर सब कोई रहता है, लेकिन दुख में कोई नहीं रहता है सर। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम घर से भागो। मेरी पत्नी कुछ नहीं बोल रही थी सर। तो मैंने बोला क्यों भागो, मैंने पैसा कमा लूँगा। तो सर मेरा पत्नी और मेरे पापा जी ने मुझे घर से निकाल दिया सर। मैंने बहुत दुख हुआ सर, और जब मैं दुख हुआ तो मैंने तो भटकने लगा सर, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर सोचे कि पिकनिक कैसे मनाऊंगा, लेकिन फिर भी सर मैं अपने दोस्तों के साथ गया तो दोस्त कुछ मुझे खिलाया पिलाया, और फिर सर मुझे घर जाने का सर मुझे हिम्मत नहीं था। तो फिर मैं वहाँ से फिर चलाया सर बाहर। मैंने 2 साल तक ले कमाया पैसा और कमाते गया।
सर तो एक आदमी बोला, अरे भाई तुम इतना अच्छा काम करते हो तो ठीक है, लेकिन तुम इसके तुम अच्छा सिंगिंग भी करते हो। तो मैंने बोला कि अरे भाई मेरा सिंगिंग कहाँ अच्छा है। अरे भाई बहुत अच्छा गाना है, तुम गाते हो, तुम ऐसा करो तुम इंडियन आइडल में जाओ, क्योंकि तुम तो मुंबई में कमा रहे हो और मुंबई में इंडियन आइडल का जो बहुत बड़ा मंच है, सारेगामापा मंच है, जिसमें नए नए कलाकारों को बहुत मौका मिलता है। तो सर मैं उनके बातों मानकर सर मैं अपनी किस्मत आजमाने आया, क्योंकि सर किस्मत हर आदमी को एक बार मौका देती है चमकने के लिए, उज्जवल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि सही बात है, मेरे पास तो किस्मत एक भी साथ नहीं दिया है, लेकिन लग रहा है किस्मत मुझे साथ दे रहा है। चलो मैं इनका बातें मानकर और मैं चलूँ। तो सर मैं सीधा सर मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ सर। तो मुझे सर मेरी पत्नी, मेरे पापा, मेरे भाई घर से निकाल दिया सर, और उन्हीं को याद में सर मैं एक गाना गाने जा रहा हूँ। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, मेरे जितने भी भाई बहनें देख रही है इस वीडियो को, तो प्लीज़ कृपया कर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, इसलिए कि मेरे घर तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए। कि मेरा बहुत पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर, और मैं बहुत आशा लगाकर मैं आया हूं सर। तो प्लीज़ मैं अपने आप पर सर मैं इस आधारित गाना गाने जा रहा हूं, जिसमें कुछ गलती होगी तो सर मुझे माफ़ करिएगा सर, क्योंकि मैं फर्स्ट बार मैं इंडियन आइडल का स्टेज पर आया हूं सर। प्लीज़ सर। शब्दों के द्वारा कविता बोलेंगे, गाना गाएंगे, क्या करेंगे? क्या बताया सर, मैं अपने किस्मत पर गाना गाने जा रहा हूँ सर। हिंदी फिल्म गाना है सर। चलिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। समय हो कमजोर हर केहू साथ छोड़ देला, समय हो कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, सब समय हो समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय हो कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। समय होला कमजोर हर केहू साथ छोड़ देला, समय होला कमजोर
ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज़ पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। पैसा न कौड़ी है, पैसा न कौड़ी है, पानी कौन पिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। आज तक अब तक जिसे अपना थमाना, आज उसी ने मेरा सब कुछ छीना। आज तक अब तक जिसे अपना थमाना, आज उसी ने मेरा सब कुछ छीना। नींद नहीं आए रे मुझको, नींद नहीं आए रे मुझको, कौन बताएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हो 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 आ मैंने जिंदगी में अपना सब कुछ खोया। आज तक अब तक मैंने कुछ भी न पाया। मैंने जिंदगी में अपना सब कुछ खोया। आज तक अब तक मैंने कुछ भी न पाया। दिल मेरा रोए रे बंधु, दिल मेरा रोए रे बंधु, दिलासा
मनोज है साथी कौन बनाएगा। हम हैं गरीब हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब हमको रोटी कौन खिलाएगा। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में, क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है, कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब भी ये गाना पूछता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो, मतलब उसके यूं टुकड़े किए हैं। श्रेया रो रही है, मैं रो रहा हूँ, मतलब हम आज मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक को मुझे दिल से सॉरी कहना चाहिए। मुझे More updates. Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.